नमस्कार। तो हम पढ़ रहे हैं 11 चौपाई दोहा और 11 पद श्री रामचरितमानस के। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, आज का एपिसोड। और हमने अभी तक भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। मतलब तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की है, प्रणाम अर्पित किया है। फिर उन्होंने संतों को, जिनको उन्होंने प्रयागराज के समान बताया, उनके संग को, उनके आशीर्वाद को, उनके उपकार को उन्होंने प्रणाम किया है। और उन्होंने कहा है कि आप मुझे राम जी के चरणों की प्रीति प्रदान करें। सत्संग से सब कुछ जो है वो संभव हो सकता है, और आप आपके आशीर्वाद से मुझे रामचंद्र जी की प्रीति प्रदान करें। तो आज हम शुरू करते हैं। अब उसके बाद वो किनको प्रणाम कर रहे हैं ये देखते हुए हम शुरू करते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाही ने नेहु बाए। पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। अब देखिए कि भगवान और सिद्ध जनों का को तो सभी नमस्कार करते हैं, और हर कार्य में कुछ रोड़े और अड़ंगे डालने वाले लोग भी होते हैं। तो तुलसीदास जी जब अपने इस महान कार्य की शुरुआत कर रहे हैं रामचरितमानस की, तो उन्होंने उन लोगों को भी प्रणाम किया है जो कि आप दुष्ट कह सकते हैं, मतलब जिनको प्रतिकूल आचरण करने में ही मजा आता है, जिनको दूसरों को कष्ट देने में ही मजा आता है, और अपने ही भले की बात भी वो नहीं सोच सकते हैं, ऐसे रहते हैं दुष्ट लोग। और दूसरों के उजड़ने में उनको काफी मजा आता है। ऐसे लोगों को दुष्ट कहा गया है। तो उनको भी प्रणाम करते हैं। अब देखिए वो कैसे उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वो बाधा डालते हैं, मतलब सुकार्यों में भी बाधा डालते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले तप में अग्नि, और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। मतलब जितने जो दुष्ट लोग हैं, अगर वो इनएक्टिव हैं, कुंभकर्ण जब सो रहे हैं उस तरह से, अगर वो इनएक्टिव हैं तो ही लोगों की भलाई है, क्योंकि उनके जागने में या उनके एक्टिव रहने में तो लोगों का विनाश होता है। पर अकाजु लगी तनु परी, हरहि जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदउ खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को भी कष्ट देके अगर दूसरे को कष्ट पहुंचा सक रहे हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। मैं दुष्टों को हजार मुखों वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। दूसरों की बुराई करने में उनको मजा आती है। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना।
बहुरी सक्र सम बिन वऊ तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। तो अब देखिए, ये हर एक जो दोहा या चौपाई है, जो जो चौपाई में उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने दुष्ट लोगों की क्या क्वालिटी रहती है, दुष्ट लोगों की क्या क्या निशानी रहती है, ये भी तुलसीदास जी ने बताया है। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमको ये सीखना है कि अगर इनमें से कोई अवगुण हमारे अंदर है, तो हमें उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि ये दुष्टों के की निशानियां हैं। और दूसरी बात हमको ये सीखने को मिलती है कि आप सबके प्रति सौहार्द का भावना रखिए, कि अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे ना, तो उसमें विघ्न डालने वाले भी आएंगे ही आएंगे। तो आपको उन लोगों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उनको उन्होंने प्रणाम ही कर लिया। और एनर्जी हीलिंग में तो ये भी कहते हैं ना कि अगर आप दूसरे की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो ना, तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो उनसे बैर भाव ना पाल के तुलसीदास जी उनको भी प्रणाम करते हैं, और हर अच्छे काम में विघ्न डालने वाले होते हैं, इसीलिए अपने काम की ओर आगे बढ़ते जाइए और उनको नमस्कार कीजिए। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों का पाप सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। तो उन्होंने बोलते हैं कि जो मदिरा पीने वाले हैं, दूसरे की बुराई सुनने में जिनको मजा आती है, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमको हमारे लिए क्या शिक्षा है? कि ये सब अवगुण है, हमको इनसे दूर रहना चाहिए। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूप वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, ऐसे लोगों को तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। उदासीन अरिमी दोहा है ये। उदासीन मीत हित, सुनत जरहि खली रीति, जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति। ये दोहा है। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, मतलब उनको जेलसी जो है एक आदत सी होती है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता है। अब क्या विनय कर रहे हैं? मैं अपनी दिसी कीन निहारो, तीन निज और न लाऊब भोरा, बायस बायस पलियहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। अब ये नहीं है कि उन्होंने विनती कर दी है, उनको प्रणाम कर लिया है, तो वो लोग सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? मतलब जिसका स्वभाव ही वैसा है, उसको आप अच्छा व्यवहार भी करेंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा, बुरा व्यवहार भी करेंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा। पर उनको नमस्कार कर हमें अपना काम आगे करना चाहिए। बंदऊ संत बंदऊ संत स, असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है, और दूसरा असंत मिलते समय दारुण दुख देता है। मतलब वो बोलते हैं कि संत और असंत, मतलब जो पहले संतों की उन्होंने बड़ाई की और फिर अब दुष्टों की बड़ाई कर रहे हैं। तो संत हो गए संत जन, और असंत हो गए जो दुष्ट लोग हैं। तो दोनों ही दुख देने वाले होते हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। वो कहते हैं कि जब संत लोग बिछड़ते हैं ना, जो अच्छे रहते हैं वो देखना, जब जाते हैं तब आपको बहुत दुख होता है, लगता है कि मतलब वो ना जाए, उनका साथ इतना अच्छा है। लेकिन जो दुष्ट रहते हैं उनके आते ही लोगों को दुख होता है। तो ये दुख में अंतर है, देखिए किस तरह से अंतर है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना दुखदाई होता है।
उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि जुगुन बिल बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। तो ये कहते हैं कि देखिए, दोनों एक जगह की पैदावार है, संत और असंत इसी समाज के भाग हैं, है ना। तो संत और असंत जो है वो कमल और जोंक दोनों ही तालाब में पाए जाते हैं, और दोनों की तरह है, लेकिन एक ही जगह से पैदा होने के बाद भी दोनों के गुणों में कितना अंतर है ना। कमल का स्पर्श, सुगंध, उसका उसका रूप रंग जो है वो लोगों को सुख प्रदान करता है, और जोंक जो होता है वो जैसे ही शरीर का स्पर्श पाता है वो रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्र में समुद्र मंथन ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। मतलब अमृत मतलब क्या होता है? मोक्ष, शांति, और हर तरह की मृत्यु मतलब कि जो हर चीज आपके को अधोगति देती है ना, उस वो मृत्यु के समान है। ये मृत्यु शरीर के की जो मृत्यु हम मानते हैं उसको नहीं कहा गया है। ये मृत्यु मतलब है कि जब आप कोई पाप करते हो तो आप एक तरह से एक मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। आप अपनी जो आत्मा है, जो सच्चाई है, उसको मार रहे हो। तो जो अमृत रहता है वो आपको मृत्यु से भी उबार देता है, आप अच्छे हो जाते हो, सगुणी हो जाते हो। और जो अमृत कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकला था, वो तो अमृत को प्रदान करता है, मतलब वो सदा के लिए अजर अमर बना देता है लोगों को। लेकिन जो मदिरा रहती है वो मोह में डालती है, प्रमाद में डालती है, जड़ता में डालती है। आपने देखा है ना, जो ड्रंकर रहते हैं उन लोग कैसे बिहेवियर करते हैं। तो दोनों का, शास्त्रों के अनुसार दोनों का जो उत्पत्ति है ना, मदिरा का और अमृत का, दोनों का समुद्र मंथन से हुआ है। लेकिन दोनों के गुणों में कितना अंतर है ना। भल अनल भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, अरगल अनल कलीमल सारी व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले व्याध, उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मतलब जो साधु हैं वो अपना साधुता का काम कर रहे हैं, और जो पापी हैं उनको अपने ही गुण अच्छे लगते हैं। अब ये दोहा आ गया है। भलो भलाही भलाई, पै लही लही, नीचाही नीचू, सुधा सुराही, अमरत अमरताम, गरल सराही नीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में ही होती है, और विष की मारने में। मतलब जिसका अपना अपना गुण। भाई, विष का महत्व क्यों है? क्योंकि वो मारता है। और अमृत का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जीवन देता है। तो अपने अपने गुण अवगुण भी उनके अपने गुण हैं, और वो अपने गुण के अनुसार काम करते हैं, और इसीलिए वो जाने जाते हैं। जो साधु हैं वो अपनी साधुता के कारण जाने जाते हैं, पर जो कुख्यात है वो अपनी कुख्याति के कारण जानना चाहते हैं। ये भी एक तरह का क्रिएशन है ना। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभउ अपार उदधि अवमाहा, ते ही ते कछु गुण दोष बखानी, संग्रह त्याग न बिनु पहिचानी। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गानी गुण दोष वेद
बिल गाए कर कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। तो गुण और अवगुण जो है एक सिक्के के दो पहलू की तरह इस सृष्टि में ही व्याप्त हैं। तो आपको गुणी लोग भी मिलेंगे और अवगुण वाले भी मिलेंगे। तो इससे हमको क्या शिक्षा में क्या मिलती है कि हमको इस दुनिया को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लोग बहुत गुणी भी मिलेंगे और कुछ अवगुण भी मिलेगा। तो हमको जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं ना तो हमारे अंदर एक पीस शांति आ जाती है। क्योंकि जब हम सोचते हैं अरे यार ये दुनिया में बुराई क्यों है, ऐसा क्यों है, लोग ऐसे क्यों हैं, तो ये जानना होगा कि सभी लोग जो हैं वो आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। कोई साधु है, कोई अभी प्रगति में उसको बहुत आगे जाना है इसलिए वो अभी दुष्ट है, अभी अब उसके विचारों की शुद्धता और आचरणों की शुद्धता नहीं आई है। तो हमें जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी ओर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आप को किस तरह से उस सिचुएशन के अनुसार ढाल सकते हैं और अपने आप को किस तरह उनसे बचा सकते हैं। और उनकी तरफ भी एक ऐसा न्यूट्रल टाइप का एक एटीट्यूड रखना है, उनसे घृणा नहीं करना है। घृणा करना मतलब कि खुद को कष्ट देने के बराबर है ना। तो इसीलिए हमें घृणा नहीं करना चाहिए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमय अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलिच्छी रंक अवनीसा, काशी मग सुर सारी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निग निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। मतलब वो सारे अपोजिट्स जो है ना वो ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्र में ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो दिन रात मतलब जो भी अपोजिट्स है ना, अपोजिट्स इस सृष्टि के भाग हैं, तो उनको हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अब दोहा आ गया, जड़ चेतन गुण दोष दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहही, पय परिहारी बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। हमने कुछ चौपाई हम कभी कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट में रहती है। और होप आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। आपसे कल मिलते हैं। सीताराम।